खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया था जो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। खतीजा दी, मैं ये सोच रही हूँ कि हमने मम्मी का कमरा सजाया ही नहीं। भाई क्या सुबह नहीं होगी? अरे सुबह तो वो आ जाएंगी ना। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि 12 बजे रात को मैं जिनों की बस्ती में घुसकर तुम्हारे लिए फूल और पत्तियां तोड़ के लाऊं? सो जाओ, चलो सुबह सजा लेना सारा कमरा में। ठीक है, तो मैं सजाऊंगी कौन सा कमरा? तो बाप का सजाना, और कौन सा? डैडी के कमरे में रहेंगी मम्मी। क्यों? क्योंकि सारी मम्मियाँ डैडी के कमरे में ही रहा करती हैं। अच्छा, और मेरे बहन भाई कहाँ रहेंगे? अरे बड़ी दी, तुम्हारे बहन भाइयों को भी कोई ना कोई कमरा मिल ही जाएगा। ठीक है ना? अब सो जाओ। ठीक है, चलो कमरे में चल के सो। ठीक है, चल। ओ चलो चलो भाई, चलो। नेहरू बेटा, आप सब्र और तहम्मुल से काम लो और उस बिन माँ की बच्ची को माँ का प्यार देना बेटा। मैं जानती हूँ सौकरी की औलाद को अपनाना कितने बड़े दिल गुर्दे का काम है, मगर बेटा इस तरह तुम अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज कर लोगी। अम्मा, वकार भाई कह रहे हैं कि जल्दी निकलना है। अच्छा ठीक है, और देखिए ना, इतना वक्त ही नहीं दिया उन्होंने हमें कि बच्चियों के लिए कुछ कपड़े बना लेते। तुम फिक्र मत करो, मैंने सुभान से कह दिया है, वो पैसे भिजवा देगा। मेरू वहां अपनी मर्जी के कपड़े बनवा लेगी। नहीं अम्मा, अच्छा नहीं लगता। आप ही, ये सूट मैंने कल ही खरीदा है, इसे रख लीजिए। मेरी खुशी की खातिर लाओ, मुझे दे। तो बेकार को देखो जाके। कुछ और रखवाना है या सूटकेस बंद कर दूं? सूटकेस बंद कर दिया है मैंने, कुछ और तो नहीं रखवाना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेकार अपनी मर्जी से तुम्हें लेने आया है। बेटा अपना घर तो अपना होता है। अच्छा सुनो, बाबर मेरे ही पास रहेगा। क्योंकि उसके इम्तिहान होने वाले हैं ना, इम्तिहानों के बाद तुम्हारे पास आ जाए। देखो बेटा, बाबर अब इतना छोटा नहीं रहा है कि वो हालात को ना समझ सके। पहले की बात और थी, वही खाला हयात थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटा फिक्र न, इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा।
कैसा लग रहा है? ठीक है? फाइन। ये देखिए मैं किसको लेकर आया हूँ? ये है मोमो और ये है जोजो। हाय मम्मा। हाय। हाय जोजो। हाय। और ये है एवन बखारों में से। मम्मी कहाँ है? ये तुम्हारे सामने। ये तो मायरे की मम्मी की तरह नहीं है। बेटे जल्दी में यही मिली है, क्यों चलेगी नहीं? चलेंगी। बच्ची कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी? इसने तो नाश्ता भी नहीं किया, कहती थी मम्मी के साथ करूंगी। अरे आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं। अच्छा फिर ऐसे करें, आप अपनी बहनों से नाश्ता करें और हम चाय पियेंगे। नाश्ता कर लिया हमने। लो मियाँ, आखिरी बार आज हमारे हाथ की बनी हुई चाय पियो। अरे क्यों? आखिरी बार क्यों? अरे मियाँ फिर तो अपनी बीवी के हाथ की बनी हुई पिया करोगे ना। और एक बार बीवी के हाथ की चाय मुंह को लग जाए तो फिर किसी और के हाथ की बनी हुई पसंद नहीं आती। बीवी जो है ना, सिर्फ चाय की पत्ती नहीं घोलती चाय में, अरे वो तो अपने प्यार की मिठास भी घोल देती है। अच्छा तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बीवियां अच्छी चाय नहीं बनाती वो अच्छी बीवियां नहीं होती? अरे हटो मियाँ, तुम्हें तो बात पकड़ने की आदत है। चाय। घर देख लो तुम, जो कुछ करना तुम। मुझे भी तैयार होकर ऑफिस जाना है। बच्चियों के लिए एवन के साथ वाला कमरा ठीक कर देना है। और मैं मुझे मम्मी को उनका कमरा दिखाना, मैं दिखाया ही नहीं। मम्मी का कमरा? हाँ ना, मुझे उनको दिखाना है। अच्छा जाओ उनको ले आओ, दिखा दो। मम्मी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आए तो सही मेरे साथ। डैडी आप भी आए तो सही आए। आज मोमो जो दे, तुम लोग भी आओ। जल्दी 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 आओ। ये सरप्राइज आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा सरप्राइज है, तो बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम होम मम्मी। कैसा लगा? अच्छा है। कोई भी सरप्राइजेस है बहुत सारे आपके लिए। दिस इज ऑल फॉर यू मम्मी। वेलकम होम। कैसा लगा? आओ मैं मुझे जा रही हो क्या? इन्हें कहाँ जा सकता हूँ? तो इतने नाराज क्यों हो गए?
सारी शादी में तुम इस तरह से बैठे हुए थे जैसे किसी ने तुम्हें मार के बिठाया। अब आपने कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी। देखो बेटा, अगर तुमने फरमाबरदारी दिखाई है तो उसको निभाना भी सीखो। तो हो गया ना, जो आप चाहती थी वो हो गया, फरमाबरदारी से हो गया ना। अच्छा देखो, रात बहुत हो गई है, दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। दुल्हन? अच्छा ये लो, ये लेते जाओ उसको। क्या है ये रोनुमाई की अंगूठी है। मुझे मालूम था तुम्हें तो ख्याल ही नहीं रहेगा, मैंने पहले से बनवा के रखी थी। अच्छा आपने बनवाई है ना, आप खुद पहना दे जाके। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि रोनुमाई की अंगूठी सास नहीं पहनाया करती, दूल्हा पहनाया करता है। तुम इतने भोले क्यों बन रहे हो? अगर तुम्हारे अपनी पसंद की ये शादी होती तुम इतने नखरे ना करते। हाँ तो अपनी पसंद की नहीं है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ ये सब कुछ। आहिस्ता बोलो, मेरू सुन ले। बच्ची नहीं है वो, एक बच्चे की माँ है। हेमन तुम्हारे आने से बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड थी। अगर तुम उसको प्यार दोगी तो तुम्हारी हो जाएगी। कुछ कहोगी नहीं? कहने सुनने का वक्त गुजर गया है वकार। फिक्र न करो। खतीजा भी, वकार के पास तो गाड़ी थी ना? इस मकान का मुकदमा जीतने के लिए पहले कार भी की और फिर सारा का जेवर। वो जेवर सारा का नहीं था, मेरा था। मैं छोड़ गई थी यहाँ गलती से। अच्छा, सब्जी वगैरह कौन लेकर आता है? और कौन लाएगा बीबी, मैं ही लेकर आती हूँ। मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी है सब्जी तरकारी लाने की। तो फिर ले आए, दोपहर के लिए सालन बना लो। अभी सब्जी वाला आएगा ना तो ले लूंगी। वैसे क्या पकाने का है? कुछ भी, जो भी वकार को पसंद हो। इतने सालों में तो उसकी आदतें काफी बदल गई होंगी। अरे बिटिया, आदतों का क्या है, आदतें तो बदलती रहती हैं। सुना है वकार की नौकरी छूट गई थी? हाँ, 1 साल तो बड़ी मुश्किल में गुजरा, मगर अब जो नौकरी है ना, शुक्र है उससे बस गुजारा हो ही जाता है। ऊपर से अमन का स्कूल। ये सफाई वगैरह के लिए? भाई देखो, ये सफाई वफाई का काम तो हमसे होता नहीं है। एक काम करने वाली आएगी, अभी आती होगी, उसी से बच्चियों का कमरा साफ करवा देंगे। ये बच्चियां हैं कहाँ? एमन की कमरे में है। अच्छा मैं देखती हूँ, आप जाए सब्जी वाले को देखिए। अच्छा देखती हूँ। आपको
कुछ बदलना पड़ेगा। कुछ खाना अच्छा था, बहुत अरसे के बाद अच्छा खाना खाया। नतीजा भी तो बस ठीक है, तुमने घर साफ करवा दिया। मुझे पूरी पसंद नहीं है। यहाँ कब शिफ्ट हुआ? ज्यादा अरसा नहीं है। सारा के साथ? नहीं, उसके बाद। तुमने सिगरेट पीनी कब से शुरू कर दी? सारा के बाद। मेहरुन्निसा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा बैठो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान इससे पहले जो कुछ भी था, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले हमारे दरमियान कभी कुछ था, सिवाय उस नफरत और बेरुखी के जो तुमने मुझे रुनुमाई में दी थी। मैं पुरानी बातें छेड़ना नहीं चाहता। मैं भी। फिक्र न करो, तुम्हारी बेटी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम जरा भी नहीं बदले वकार, बिल्कुल वैसे के वैसे ही स्मार्ट। आज भी कोई सारा तुम्हारी खातिर। मेहरुन्निसा, पुरानी बातों को मत दोहराओ। क्यों? सारा का जिक्र अच्छा नहीं लगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो मर चुकी है। हालांकि मेरे दिल में नहीं मरी हुई। कहा था ना तुम्हें तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तुम गलत समझे वकार। मुझे सारा के जिक्र से कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे पता है वो तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इस बात को अगर तुम याद रखो तो अच्छा है। याद रखूंगी, हमेशा याद रखूंगी कि तुम्हें तुम्हारी मजबूरी मुझ तक लाई है। मेहरुन्निसा, तो मेरी बीवी हो। ये बात तुम भी याद रखो तो अच्छा है। मोमो बोल दो मुझे मुझे प्लीज 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 मोमो। लीव तो
पकड़ो। ओहो डैडी, मैं अपना नाम सिंड्रेला रखी। क्यों बेटे? एमन तो बहुत प्यारा नाम है, आपकी मामा को भी पसंद था। सिंड्रेला की मम्मा उसको इतना डांटती क्यों है? इसलिए को असली माँ नहीं थी उसकी। ये भी तो मेरी असली मम्मा नहीं है। उसे कितना प्यार करती है, काम भी नहीं करवाती, मोमो तो भी मुझसे नहीं लड़ते। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। जल्दी आओ। बाय। चल। मोमो और जोजो के एडमिशन का क्या सोचा? हाँ, करना तो है। उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दो। मुझे पता है तुम उनके अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेहर वो वहाँ भी अच्छे स्कूल में पढ़ती रही है। मैं नहीं चाहती उनका साल जाया। अजीब सा लगेगा कि एमन मुझे अजीब नहीं लगता। एमन जहाँ पढ़ती है उसे पढ़ने दो। जिया क्या सोच रही है? थोड़े दिन शोर मचाएंगी, फिर एडजस्ट कर लेंगे। देख लो। मोमो और जोजो के एडमिशन का क्या सोचा? उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दो। लेकिन मेहर वो वहाँ भी अच्छे स्कूल में पढ़ती रही है। मैं नहीं चाहती उनका साल जाया। उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दो। देख लो। मोमो जोजो को देखने आया था। सो गई। वहाँ पे बदतमीजी मत करना और किसी लड़ाई वड़ाई मत करना। जो स्कूल का पहला दिन है, तमीज से रहना। सुन रही हो? अरे निहार मुंह जब तक सिगरेट न फूक लो ना, तुम्हें तो जिंदगी में मजा ही नहीं आता। मेहर, अब ये तुम्हारा फर्ज है
कि तुम इनको सुधारो। इनकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। अरे सारा के होते हुए तो मजाल नहीं थी कि उसके सामने सिगरेट को हाथ भी लगा ले। वो तो शोर मचा दिया करती थी। सारा शोर मचा सकती थी। हाँ, बच्चों चलो बच्चों अपने अपने लंच बॉक्स लो। चलो जल्दी कर लो बेटा। मेरे स्कूल क्यों नहीं आ रही? बेटे भी वहाँ एडमिशन ओपन नहीं हुए। मेरी दफा में भी तो एडमिशंस ओपन नहीं थे। अब मैम से बात तो करें। अच्छा बेटे तंग मत करें, अगले साल आपके साथ जाएंगी नहीं? ओके बेटा मैंने आपके फेवरेट सैंडविचेस बनाए, जरूर खा लेना। मम्मी कभी हमें इस तरह खुदाफिज नहीं कहा। डैडी भी तो हमसे प्यार नहीं करते। चलो बच्चों चलो जल्दी करो, देर हो रही है। चलो 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 खुदाफिज। वैन वाले से कहकर जा दुकान से। हाँ मैं ध्यान रखती हूँ। मैं भी वैन में जाऊँ। अरे तुम्हारा स्कूल तो 2 कदम पे है, तुम क्यों वैन में जाओगी? चलो एक साथ चलो। नाश्ता मिलेगा मुझे? हाँ क्या खाओगे? पराठा बना दो, खस्ता बनाती है तुम पराठा। मैं एक ही खाऊंगा। चाय पियोगे? हाँ। मेरे हाथ में जायका बहुत है। हम 2 भी खा सकते हैं। बेटा मैं कह रही थी कि 2-1 दिन ऑफिस न जाते तो अच्छा था। नहीं नई नौकरी, मेरा दफ्तर जाना बहुत जरूरी है। बेटा मैं कह रही थी कि नया रिश्ता है वो। इसी का तो फसाद है। अच्छा नाश्ता तो करते जाओ ना, मेहर ने खुद अपने हाथों से बनाया। तो मैं क्या करूं? दफ्तर जाके खा लूंगा कुछ में, फिक्र ना करें आप। क्यों उसे कहती रहती है खाला, जब वो सुनना भी नहीं चाहता तो? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ठीक। इस हादसे को देने कितने में? हादसा? ये शादी हादसा ही तो है खाला। आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ बेटा आती हूँ। अरे आजकल की लड़कियां तो तेल की तरफ फटकती भी नहीं है। एक हम थे, अरे तेल लगवाने के बाद हफ्ता भर तक चोटी नहीं खोलते थे, और अब तो भैया बस तेल लगवा और 2 घंटे बाद सर धो डाले।
सारा भी नहीं डालती थी तेल। अरे बालों को ऐसा झाड़ झंकार बना रखा था, मैं शैम्पू कर करके कहती थी मुझे तेल में से बदबू आती है। बहुत खूबसूरत थी क्या? अरे बिटिया, खूबसूरती क्या चीज होती है? जिसे पिया चाहे वही सुहाग। सच पूछो तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत भी न थी, मगर उसे खूबसूरत लगना आता था। हर वक्त खुद को सजाए संवारे रखती, कभी मुंह बंद कली तो कभी खिलता गुलाब नजर आती। और मर्द को तो हंसती खेलती बीवी खूबसूरत ही लगती है। फिर लहजा ऐसा मीठा कि बस। वकार बहुत मोहब्बत करता था उससे। हाँ, मोहब्बत भी तो एक हुनर है ना, और ये हुनर भी उसे खूब आता था। वकार को तो ऐसा करके रखा हुआ था उसने कि मजाल है जो किसी दूसरे की तरफ नजर उठा के भी देखे। औरत मर्द को बांध कर कैसे रख सकती है? मेहनत और तवज्जो से। जब वकार घर में आता तो वो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती, ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो, वो कर लो। और अगर कभी लेट हो जाता तो दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती, उसका इंतजार करती रहती। कभी बीमार पड़ता तो रात भर जाग के गुजार देती। और अगर कभी उसे महसूस हो जाता कि वकार की जानिब से उसकी तरफ बेतवज्जो ही हो रही है, तो अपने आप को गायब कर लेती, घर के कामों में ऐसा उलझा लेती कि आखिरकार वकार मियां को खुद ही आवाजें देना पड़ती। नैनीता वाइफ की सभी खुसूसियात थी। अरे नहीं, तवाइफ नहीं थी, वो तो शरीफ खानदान की लड़की थी क्या? अच्छा, तभी भाग गए वकार के साथ? अरे मोहब्बत तो हमेशा शरीफ घरानों की लड़कियों को ही कार करवाती है। हमने तो इतने दिन में उसमें कोई बुराई नहीं देखी। अच्छा ठीक है, बस बात समेट ली। ये तो यहाँ से कभी गए ही नहीं, मुझे कहाँ बसाओगे वकार?